अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक गई है, पौधों के ऊपर फूल नहीं लग रहे या फ्लावर्स आकर झड़ जाते हैं और पौधे जो हैं वो आपके स्ट्रेस में चले जाते हैं क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से पौधे हमारे मुरझा जाते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं बढ़ पाती। तो हमने ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जो पौधों की मिट्टी के अंदर ठंडक प्रोवाइड कर सके, पौधों की मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच बना सके और साथ में पौधों को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल सकें जिससे पौधे की नशोनुमा में ज़बरदस्त इजाफा हो सके। तो दोस्तों, पौधों को स्ट्रेस से निकालने के लिए और इनकी ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा करने के लिए इस फर्टिलाइज़र का हमने इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसी खाद है जो बिल्कुल फ्री और होममेड है, ठंडी खाद है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो पौधे की ग्रोथ में डबल इजाफा करेंगे, बेशुमार पत्तियां लाएंगे, पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आएंगे और पौधा इस काबिल हो जाएगा कि इसके ऊपर लगने वाले जो फ्लावर्स हैं उनसे फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और इसे कब कब और कौन से पौधों में इस्तेमाल करना है, इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स रिच है और पौधों की मिट्टी के अंदर ये फर्टिलाइज़र जाते ही पौधे की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, पौधों के ऊपर ज़्यादा शाखें आना शुरू हो जाएंगी और बेशुमार फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को प्रॉपर बनाने से पहले आपके साथ मैं कुछ ऐसी केयर टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आपके पौधे जो है वो स्ट्रेस से बाहर आएंगे, ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने के काबिल बनेंगे। और अगर पौधों के ऊपर ज़्यादा गर्मी का या टेम्परेचर का असर हो रहा है और पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं या फट रहे हैं या मार्जिन मुड़ रहे हैं या फ्लावर्स गिर रहे हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आपने पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बनाए रखना है। मॉइस्चर लेवल को आपने मेंटेन रखना है, यानी कि आपने पौधों को डेली पानी देना है क्योंकि आपके जितने भी सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं या बाकी पौधे होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में पड़े होते हैं और सनलाइट का लगना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर साथ में हम पौधों को पानी नहीं देंगे या कम कर देंगे ऐसी सख्त धूप के अंदर जहां पौधे आपके तकरीबन दिन के वक्त 7 से 8 घंटे मुतवातर धूप में पड़े होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि पौधे की मिट्टी का जो मॉइस्चर लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है और शदीद पानी की कमी की वजह से पौधे जो है वो डल से हो जाते हैं, पत्ते जो है वो मुरझाना शुरू कर देते हैं और मुकम्मल पौधा स्ट्रेस में आ जाता है जिससे पौधे के ऊपर ना पत्ते आ रहे हैं, ना कोई और इसके ऊपर फूल आ रहे हैं और ना ही फूलों से फ्रूट बन रहा है। तो दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट यह है कि शदीद गर्मी की वजह से पौधों को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए आपने करना यह है कि एक स्प्रे बोतल लेनी है और उसके अंदर ताज़ा पानी आपने लेना है, ठंडा पानी आपने लेना है और कुछ इस तरीके से आपने पौधों के पत्तों के ऊपर शावर कर देना है, अच्छे से पौधों को नहला देना है। शाम के टाइम आपने ये काम करना है, ये ज़्यादा बेहतर होता है पौधों को। इससे पौधे जो है वो कूल फील करते हैं, स्ट्रेस से बाहर आते हैं और एक नई फ्रेशनेस पौधों को मिलना शुरू हो जाती है। शॉवर करने से पौधों की टहनियाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाती हैं, नए फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट यह है कि आपके जितने भी पौधे लगे हुए हैं गार्डन में या घर में, कोशिश करें कि आप उनको छाया वाली जगह पे रखें, शेडी एरिया प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा कि आपके पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, पौधों के ऊपर पड़ने वाली जो शदीद धूप होती है वो नहीं पड़ेगी, पौधों के पत्ते नहीं मुड़ेंगे, जलेंगे नहीं और पौधों के पत्ते ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगला पॉइंट यह है कि आपने इस शदीद गर्मी में कौन सी खाद देनी है और कौन सी खाद पौधे को नहीं देनी। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपने गाय के गोबर वाली जो काउ डंग कंपोस्ट होता है वो इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो गर्म खाद होती है और ऐसे मौसम में इस तरह की खाद देने से आपके पौधे जल सकते हैं, मर सकते हैं और साथ में जड़ें ख़राब हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने अपने घर में ही ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है अपने पौधों के लिए, फुली ऑर्गेनिक है। ये खाद क्या है दोस्तों, तो ये मैंने दालों से बनाया है। आप देख सकते हैं दालें मैंने इसके अंदर भगोई हुई हैं। इसके अंदर मैंने चने की दाल डाल दी थी जो कि आमतौर पे हर घर में पकती है। इसका जो पानी होता है जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यही पानी आपके पौधों को बड़ा करेगा, आपके पौधों के ऊपर बेशुमार नई पत्तियाँ लाएगा, पौधों को स्ट्रेस से निकालेगा, पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस लाएगा, फ्लावर्स लाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के ऊपर फ्रूट बनेगा। इस तरह की जो सादा खाद्य होती हैं, देसी खाद्य होती हैं और जो ऑर्गेनिक खाद्य होते हैं उसका इस्तेमाल आप क्या करें।
ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी। और तकरीबन आपने 24 घंटे के लिए इसे रख देना है शेडी एरिया में। 24 घंटे के बाद कुछ इस तरीके का ये जो ऊपर वाला पानी है ये न्यूट्रिएंट्स रिच है, इस तरीके का ये न्यूट्रिएंट्स रिच फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाता है और इसी लिक्विड का हम पौधों की मिट्टी में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे अपने पौधों पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना यह है कि एक गिलास लेना है। इस गिलास के अंदर आपने इस पानी को नथार लेना है कुछ इस तरीके से। आपके पास जितनी भी दालें हैं, मसूर की दाल है, चने की दाल है और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, उनका आप पानी जो है वो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों को देता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये मिल्की कलर का लिक्विड है, कलर इसका तब्दील हो चुका है। अगर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे तो थोड़ा सा स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि इसे तकरीबन 24 घंटे के लिए इस तरीके से खाद जो है वो तैयार करके पौधों में डाल सकते हैं। अब इसके बाद एक काम और करना है दोस्तों, और वो ये है कि आपको ये पुराना गुड़ लेना है। छोटा सा आपने ये टुकड़ा लेना है नॉर्मल सा। ये पुराना गुड़ आमतौर पे ये दुकानों पे मिल जाता है और ये जानवरों को खिलाने के काबिल होता है, क्योंकि ये इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा तब्दील हो चुका होता है और ये पुराना होता है। तो आपने ये छोटा सा टुकड़ा लेना है और कुछ इस तरीके से आपने इस पानी के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। अब हमने इसे अपने पौधों पे अप्लाई करना है। ये बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों बन चुका है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसे आप अपने सभी पौधों में यूज़ कर सकते हैं। गार्डन के अंदर अगर आपके पास छोटे पौधे लगे हुए हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं या आपके पास फ्रूटिंग प्लांट हैं, सब में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने करना यह है कि इन पौधों के बीच में जो दरमियान वाली मिट्टी है थोड़ा सा उसको आपने इस तरीके से खोद लेना है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे होल बना लेना है खोद के। कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा खोद लूँगा, गड्ढा बना देना है थोड़ा सा गहरा। अब आपने करना यह है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का तकरीबन, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों पौधों के लिए काफ़ी है, तो आपने कुछ इस तरीके से इस हैरत अंगेज़ फर्टिलाइज़र को पौधों की मिट्टी के अंदर डाल देना है। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आप देखेंगे कि आपको हैरत अंगेज़ इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे, पौधों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और धीरे धीरे पौधे आपके स्ट्रेस से निकलना शुरू हो जाएंगे, ताज़े हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम फ्रेश फील करेंगे आपके पौधे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस मौजूद है, पोटाशियम मौजूद है और इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है। फास्फोरस से आपके पौधों की जड़ें मजबूत होंगी और साथ में ज़्यादा फ्लावर्स खिलेंगे। और दूसरा पोटाशियम इसके अंदर मौजूद है, जिससे क्या होगा कि पौधों के ऊपर लगने वाला जो फ्रूट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी मालूमात दे दी है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।